खान अकेला दर दर घूम रहा है, दर दर घूम रहा है इस मुल्क की खातर, अपने बच्चों को छोड़ दिया। मेरा बेटा एक दिन मेरे पास ना होना, ऐसा लगता है किसी ने दिल निकाल दिया, और उस आदमी ने अपने बच्चे सब कुछ छोड़ के और हमारी खातर जनाब अली वो रुल रहा है इधर सड़कों पे, और हम घटिया और पटवारियों की तरह घर में लेटे रहे। नहीं होता यार, अब नहीं होता, ये बर्दाश्त नहीं है। जितनी देर खान इधर बैठेगा हम बैठेंगे, सब कुछ अपना उसको बर्बाद देंगे इंशाल्लाह। खान साहब ईद तो पहले दो, और साड़ी कोई ईदा शीदा नहीं, गुलामा दियाँ कड़ियाँ ईद होनियाँ, बेगरां दियाँ कड़ियाँ ईद होनियाँ, और तुसी काल तो दो। ये अवाम अब ईदें शीदों का यकीन करें, ईदी का कोई स्वाद ही नहीं है, कोई मज़ा नहीं। हम तो इस चक्कर में किसी तरीके से खान साहब काल दें, हम इधर आके इन कब्जा ग्रुप से अपनी जान छुड़ें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद में, जहाँ एक खुददार पाकिस्तान के नाम से रैली निकाली जा रही है। यहाँ के जो शुरका हैं मैं उनसे बात करता हूँ, उनसे पूछता हूँ क्या मकसद है यहाँ आने का। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताएं क्या मकसद है, क्यों आए इस रैली में, आज दोबारा फिर निकल आए आप? मैं तो कहता हूँ भाईजान, हमें रोडों पे होना चाहिए। हमारा घरों में काम क्या है? लुट पुट के तबाह बर्बाद हम हो गए हैं, तो हम घरों में टीवी में आके बैठ गए या खाने खाएंगे? मेरा तो घर में ना दिल लगता है, ना काम में दिल लगता है। यकीन करें, ज़िंदगी में पहले कभी हम इधर रोडों पे इस तरह नहीं आए, ना टाइम होता है। लेकिन अब ये मुल्क का कॉज है, इस मुल्क की खातर, अपने आने वाले बच्चों की खातर, अपने मुस्तकबिल की खातर, और सबसे बड़ी बात यह, मरते वक्त बच्चों का मुंह क्या दिखाएंगे, और मरने के बाद बच्चों को क्या मुंह दिखाएंगे, हम करके क्या हैं। इसलिए ये कौमी काज है, ये एक मकसद समझ के, ड्यूटी समझ के मैं आता हूँ। मैं कोई PTI का वो नहीं हूँ, मेंबर भी नहीं हूँ, और मैं कोई अहदेदार भी नहीं हूँ, मैं काम शहरी हूँ, बट मैं आई हैव टू कम। अच्छा, मुझे ये बता दें, आपने कहा कि आप घर क्यों बैठें, घर क्या TV देखें, क्या खाने खाएं, बाहर क्यों आ रहे हैं आप? तो आज भी हम बाहर नहीं आएंगे तो हम कब आएंगे? आपके मुल्क के ऊपर कब्जा हो गया है। आपका छोटा सा प्लाट होता है, उस पर कब्जा हो जाए, आपकी गाड़ी गुम जाए, आपका मोटरसाइकिल गुम जाए, आपकी कितनी तकलीफ होती है, आपका जेब पॉकेट कट जाए, आपको कितनी तकलीफ होती है। वो इधर हमारा पूरा मुल्क लूट गया, पूरा मुल्क ही ले गए, आपने रहना किधर है? ये किसके वाले कर दिया? तो भाई इसको कौन बचाएगा? हमने मरना नहीं है, हमारी कब्रें किधर होंगी? हमारे पास तो कोई ग्रीन पासपोर्ट के अलावा कुछ भी नहीं है, हमारे तो कोई मेफेयर में वो नहीं है, हमारा कोई अमेरिका में कुछ नहीं है, हमारा तो जो कुछ है इधर ही है। तो इसके ऊपर कब्जा हो गया है, इस कब्जे को हमने छुड़ाना है, ये हमारी कौमी जिम्मेदारी है। ये कोई इमरान खान अकेले का ठेका नहीं है, ये इमरान खान ने ठेका उठाया हुआ है, हर मॉरल जिम्मेदारी इमरान खान की है, मुल्क भी उसी ने बचाना है, सारा कुछ उसी ने करना है। ये हमारा काम है, हम निकले, और हमें हर सूरत बाहर आना चाहिए। ये बताएं, लेकिन ये जो हुकूमत है ये तो कहते हैं कि हम इस मुल्क के है रहा हैं, हम इस खुशहाल बनाएंगे इस मुल्क को, आप क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे? कैसे बनाएंगे? क्या तरीका है खुशहाल बनाने का इस मुल्क को? बेगर्स कांट बी चूजर्स। बेकारी इस मुल्क को खुशहाल बनाएंगे? क्या कौमें बेकारियों से बनती हैं या खुदारी से बनती हैं? आप मुझे बताएं, इस्लाम आया, इस्लाम के बाद कितने बड़े बड़े इनकलाब, फ्रांस का इनकलाब आ गया, चीन देखें, खुददारी गैरत पहली चीज़ है। चीन में जिस वक्त चीनी नहीं थी, पूरे चीन ने चीनी खानी छोड़ दी थी। आज खान ने लाहौर में क्या कहा है, हमारा तेरा खान का रिश्ता क्या है, इस मुल्क का रिश्ता क्या है? हमें तो यही बचपन से सुनते हैं, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह ये है कि पहले इनकार, सब कुव्वतों का इनकार, सब अमरीके का इनकार, सब तगूती का इनकार, अल्लाह का इकरार। तो अल्लाह का इकरार ये है कि हम अल्लाह के आगे झुकेंगे, इनसे आज़ाद हो जाएंगे। हमने इन ताकतों से, इन सोनियत से, इन साम्राज्यत से आज़ाद होना है। इस आज़ादी के लिए हमें बाहर आना होगा, और ये लोग हमें रोटी खिलाना चाहते हैं। मैं कई इंटरव्यूज़ में लोगों को यह बातचीत में बताया, भाईजान आप जब ग़ुलाम थे तब भी आप रोटी खाते थे, फ़िरौन के दौर में भी आप रोटी खाते थे, अंग्रेज़ के दौर था फिर भी रोटी खाते थे। रोटी कभी भी हमारा इशू नहीं रहा। मैं बचपन से सुनता आया हूँ महंगाई है, महंगाई है। मैं छोटा सा था, मेरा अम्मा अब्बा कहते थे महंगाई है, जब 2-4 रुपये की चीज़ें मिलती थी। तो महंगाई हमारा इशू नहीं है, और किसी का भी नहीं है, पूरी दुनिया में महंगाई है। इशू कौमी अजीमत का है, कौमी गैरत का है, कौम मुल्की आज़ादी का है। आपका मुल्क गुलाम है, और आप कहते हैं मैंने पेट भर के पिज़्ज़ा खाना है और जनाब अली मैकडोनल्ड खाना है। लग मैं तो नहीं खाऊंगा, मैं तो भूखा रहना पसंद करता हूँ। मुझे अपनी कौमी गैरत और अपनी इज्जत चाहिए। मेरे कपड़े उतार के और मुझे कहो चलो तुम्हें आओ हम मैकडोनल्ड खिलाते हैं, पिज़्ज़ा खिलाते हैं, तो मैं खाऊंगा ये? मतलब इन लोगों को शर्म आनी चाहिए इस तरह की बातें करते हुए। और अब कौम जाग गई है, लोगों को समझ आ गई है, लोग खुद आते हैं।
मुझे ना किसी ने बताया है, ना किसी ने कुछ कहा है, ना इस्लामाबाद पीटीआई वालों ने कुछ बताया, हमें पता चला, हम भागते आ गए। मुझे ये बताएं, आप मुझे अभी बता रहे थे आप बहुत थके हुए थे, ऑफिस से जॉब करके आप पहुंचे, आपकी वाइफ कह रही थी कि आप ना जाएं, फिर भी आप बाइक पकड़ी और बाहर निकल आए। क्या वजह है, कौन सा जुनून है आपका जो आप कह रहे हैं कि मैं कभी सड़कों पर नहीं आया और अब मैं बाहर निकला हूँ? देखिए, इससे पहले मेरी लाइफ में ये था, मैं ज़रूर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट अपने नज़रिया रखता हूँ बहुत शुरू से, लेकिन मैं कभी किसी जलसे में गई ही नहीं। ये 27 वाले जलसे के बाद अभी आज मैं आया हूँ ना, एक इतना शॉर्ट ऑफ स्लीप चल रहे हैं रमज़ान की वजह से, सहरी भी करनी है, नमाज भी पढ़नी है, आपने तो काम भी करना है, तो नींद से का गलबा है। अभी मैंने अफ्तारी की है और चाय पी है, मैंने कहा चलो जी अब टोपी शोपी निकाली है, निकलें। तो घर वालों ने कहा आज बहुत थके हुए, नहीं जाओ, ये काम घर के काम नहीं किए और टेलर के पास जाना होता है, हमने नहीं कहा। मैंने कहा नहीं, ये मेरा कौमी काज है, खुदा की कसम कौमी काज समझ के आता हूँ। मेरा कोई किसी से, मेरा कभी ज़िंदगी में किसी के साथ कोई ताल्लुक मुफाद की बना में रखा ही नहीं है। ये कौमी मकसद है। खान अकेला दर दर घूम रहा है, दर दर घूम रहा है इस मुल्क की खातर, अपने बच्चों को छोड़ दिया। मेरा बेटा एक दिन मेरे पास ना होना, ऐसा लगता है किसी ने दिल निकाल दिया, और उस आदमी ने अपने बच्चे सब कुछ छोड़ के और हमारी खातर जनाब अली वो रुल रहा है इधर सड़कों पे, और हम घटिया और पटवारियों की तरह घर में लेटे रहे। नहीं होता यार, अब नहीं होता, ये बर्दाश्त नहीं है। जितनी देर खान इधर बैठेगा हम बैठेंगे, सब कुछ अपना उसको बर्बाद देंगे इंशाल्लाह। खान साहब ने लॉन्ग मार्च की कॉल दी है ईद के बाद, क्या आप तैयार हैं? वो मैं कहता हूँ खान साहब ईद तो पहले दो, और साड़ियाँ कोई ईदा शीदा नहीं, गुलामां दियां कड़ियां ईद होनियां, बेगरां दियां कड़ियां ईद होनियां, और तुसी काल तो दो। ये अवाम अब ईद शीदों का यकीन करें, ईदी का कोई स्वाद ही नहीं है, कोई मज़ा नहीं। हम तो इस चक्कर में किसी तरीके से खान साहब काल दें, हम इधर आके इन कब्ज़ा ग्रुप से अपनी जान छुड़ाएं, अपने मुल्क को आज़ाद कराएं। हमारे मुल्क पे भाईजान कब्ज़ा हो गए, इस कब्ज़े को हमने छुड़ाना है बस। बाकी हम पहले भी इधर ये कर्ज़े में लुदी कौम है, इस कौम के ऊपर पहले भी फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, इस कौम के ऊपर पहले भी रोटी पानी का महंगाई है, लेकिन हमने इस कब्ज़े से अपने मुल्क को बचाना है। हमें खुददारी चाहिए, इज़्ज़त चाहिए बस। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, आप एक ऑफिस वर्कर हैं, एक जॉब करते हैं, लोगों का कैसा रिस्पांस देख रहे हैं आप? मैं लोगों से बातचीत करते हैं तो क्या सुनते हैं वो लोग? मैं अपनी बताऊं आपको, मैं पीपल्स पार्टी का मैचन से सपोर्टर हूँ। मेरे जो दोस्त हैं वो हैरान होते हैं, तुम कितने इधर आ गए हो? और मैंने कहा यार इनफ इज़ इनफ, एक आदमी लूट पुट से बाज ही नहीं। आप मुझे ये बताएं, पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे की जिद है। मैं हैरान होता हूँ इनको शर्म कैसे नहीं आती। हम बेनज़ीर के सर पे नून लीग वालों से लड़ लड़ के अपनी जवानी में, और आज ये बिलावल भट्टी, भुट्टू तो नहीं भट्टी, वो बैठ के उसकी शर्म भी नहीं आती। आज तक भट्टो साहब से वो लेवल नहीं उतरा कि वो ज़िया के उसके अयूब खान की कैबिनेट में था, और तुम चंद दिन के इक़्तिदार के लिए, मुझे यकीन कर अपनी ज़िंदगी में मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता, ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं दूसरी पार्टी मुस्लिम लीग में बड़े फ़ायदे लूँ। खुदा मेरा जानता है मैंने नहीं लिए, इसलिए नहीं लिए, मेरा ज़मीर ही नहीं मानता, और मैं थोड़े पे खुश हूँ यार। मुझे इज़्ज़त चाहिए, रोटी दाल साग जो मिलती है खाते हैं। लोगों का ये रिस्पॉन्ड है कि या अल्लाह इस कब्ज़े से हमारी जान ना। जिस आदमी से आप बात करें, जिस आदमी से, ये नहीं है कि मैंने अपनी मिसाल आपको दी है, जिस आदमी से आप बात करें, हमारे मुल्क पे कब्ज़े से हमने हर सूरत जान छुड़ानी है, और इन लोगों का घटियापन सामने आ गया है। आप देखिएगा ये जो सीटों में एडजस्टमेंट कर रहे हैं ना, ये एडजस्टमेंट, ये जाएँ इलेक्शन में, लोग इतने चले नहीं हैं कि पीपल्स पार्टी वाला नून को देगा, नून वाला पीपल्स पार्टी को देगा। ये अपनी ज़मानतें अगर इन्होंने ना जब्त कर दी, आप खुदा की कसम मेरा इंटरव्यू रिकॉर्ड रखें, मुझे ये अवाम जूतियाँ मारे। जिस जगह पे भी पंजाब में ये एडजस्टमेंट करेंगे, वहाँ से इनकी ज़मानतें जब्त हो जानी है खुद ब खुद।